हाय फ्रेंड्स, क्या हाल है आपका। होप है कि आपका हाल अच्छा है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों T20 क्रिकेट वाकई में क्रिकेट का ही एक रूप है। और ये पहले जो अटकलें लगाई जाती थी कि T20 क्रिकेट बिल्कुल ही अलग चीज है और उसका मौजूदा फॉर्म ऑफ क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, अगर ये तो हम सबको पता है कि जो प्योर फॉर्म ऑफ क्रिकेट है वो है टेस्ट क्रिकेट, जो कि प्योर फॉर्म ऑफ क्रिकेट है, पर जो T20 क्रिकेट है उसी का ही एक एक्सटेंशन है। और अगर हम टेस्ट क्रिकेट में 100% एबिलिटी के पैमाने ढूंढते हैं तो उसी चीज को हम थोड़ा तक छोटा कर दें तो हम T20 क्रिकेट में उसे उतने ही कम पैमाने में ढूंढते हैं। दोस्तों, अगर हम टेस्ट क्रिकेट के अंदर सारी एक प्लेयर की एबिलिटी को नापते हैं, उस तरह बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, तो वही उन्हीं पैरामीटर्स में से थोड़े पैरामीटर्स हमारे T20 में भी टेस्ट होते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर एक प्लेयर T20 में खेलता है तो उसके सारे पैरामीटर्स ना टेस्ट होकर सिर्फ थोड़े पैरामीटर टेस्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक प्लेयर की उसका 20 ओवरों के एक खेल के अंदर उसकी हिटिंग पावर टेस्ट होती है, उसका टेम्परामेंट टेस्ट होता है कि वो उस प्रेशर को सोख सकता है या नहीं सोख सकता, और उसकी रनिंग बिटवीन द विकेट टेस्ट होती है, और उसकी फिटनेस टेस्ट होती है। और उसी प्लेयर को अगर आप टेस्ट क्रिकेट खिलाते हैं तो वहां पर उसकी एबिलिटी टू लीव द बॉल पर टेस्ट होगी। उसको लंबे समय तक बैटिंग का जो एक आर्ट है वो भी टेस्ट होगी, और एबिलिटी टू फेस स्विंग बॉलिंग वो भी टेस्ट होगी। उसका फॉरवर्ड डिफेंस, बैकवर्ड डिफेंस, आर्ट ऑफ लीविंग द बाउंसर, आर्ट ऑफ लीविंग द बॉल, ये सब पैरामीटर हमारे टेस्ट क्रिकेट में टेस्ट होते हैं। और और उसी प्रकार T20 में इन पैरामीटर को न टेस्ट होके एबिलिटी टू हिट द बॉल, एबिलिटी टू रन बिटवीन द विकेट्स, एबिलिटी टू कन्वर्ट 2 into 3 and 1 into 2, तो ये सब पैरामीटर्स है जो कि हमारे T20 में टेस्ट होते हैं। दोस्तों, ये एक बात बहुत ही ज्यादा फेमस है कि एक अच्छा टेस्ट क्रिकेटर अपने आप को हर एक फॉर्मेट में ढाल लेता है, और एक अच्छा T20 प्लेयर ये नहीं कहा जा सकता कि वो टेस्ट में भी अच्छा परफॉर्मेंस अब देगा। दोस्तों, इसलिए एक अच्छा टेस्ट प्लेयर हर फॉर्मेट में अपनी बैट बना सकता है। और दोस्तों, एक और बात, T20 के अंदर आपके पास कम समय होता है अपने आप को पिच कंडीशन में ढालना एज कंपेयर टू टेस्ट क्रिकेट। और T20 के अंदर आपको अपना माइंड एकदम चारों ओर चलाना होता है। ये नहीं कि आपका बॉल कहाँ से आ रही है और कौन सा बॉलर बॉल कर रहा है। आपको ये भी देखना पड़ता है कि सारे सर्कल के अंदर कहाँ कहाँ पे फील्डर हैं, ताकि बॉल आप उन पे ना मारे, और आप बॉल मारे तो उनके बीच में से मारे ताकि बॉल बाउंड्री तक जा सके और आप भाग सके अगर बॉल बाउंड्री तक ना पहुंचे।
और मतलब उसी प्रकार आपको टेस्ट क्रिकेट के अंदर ये चीजें तो मतलब देखनी है, पर इन चीजों की इतनी वैल्यू है नहीं, क्योंकि आप वहां पर अच्छी बॉलों को मतलब छोड़ते हैं और जो बैट बॉल्स होती है उस पर आप रन स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी देखते हैं। दोस्तों, एक और बात जो T20 में अक्सर बात सामने आती है कि एबिलिटी टू मतलब ट्रेस द स्कोर, वो आपका मतलब टेस्ट क्रिकेट के अंदर भी होता है। अगर आप आखिरी इनिंग्स में बैटिंग करते हो तो वहां पर भी आपको रन रेट वगैरह मतलब देखने होते हैं उसी प्रकार। तो ये आप इसी को मतलब बोल सकते हो कि अगर आपका मतलब टेस्ट मैच एक मतलब सुपर सेट है तो आपका T20 और इंटरनेशनल उसके ना उसकी मतलब सब सेट है। जो स्किल आपकी टेस्ट मैचों में मतलब टेस्ट होगी, वो सारी स्किल्स आपकी वनडे इंटरनेशनल और T20 में टेस्ट बिल्कुल नहीं होंगी, उनमें से थोड़ी बहुत मतलब टेस्ट होंगी। पर अल्टीमेट पिनिकल इज अ टेस्ट मैच, इसमें आपकी सारी टेस्ट होंगी। इसलिए कहा जाता है एक अच्छा टेस्ट प्लेयर अपने आप को हर फॉर्मेट में मतलब ढाल लेगा। दोस्तों, जितने भी अच्छे अच्छे टेस्ट प्लेयर हुए हैं उन सब का वनडे इंटरनेशनल्स में और T20 के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस रही है। अगर आप सारे इतिहास देख लीजिए, एक एक अच्छा टेस्ट प्लेयर आपको हर एक फॉर्मेट में अच्छा करता हुआ दिखेगा। तो नस्बत वनडे प्लेयर और T20 प्लेयर अच्छा टेस्ट मैचों में नहीं करेंगे। दोस्तों, फॉर एग्जांपल, अगर आप एक ऑस्ट्रेलिया के महान वनडे प्लेयर को मतलब देखें जिसका नाम है माइकल थेवर, उनका ओडीआईज में वनडे इंटरनेशनल में बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है। पर आप उन पर अगर आप टेस्ट मैच में देखें तो उनका बिल्कुल ही बेकार ही मतलब रिकॉर्ड रहा है। इसका मतलब ये है उनके पास और पैरामीटर नहीं थे जो कि मतलब टेस्ट मैचों में मतलब काम आते हैं। इसी प्रकार अगर आप कोई भी टेस्ट प्लेयर उठा लो, उसका हमेशा से परफॉर्मेंस ओडीआई और T20 में भी अच्छा रहेगा। मैं आपको इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं। दोस्तों, जब राहुल द्रविड़ जी हमारे भारतीय टीम के पहली बार भारतीय टीम में आए थे, जब उन्होंने अपनी बैट बनाई अपने टेस्ट मैचों में अच्छा प्रदर्शन करके, तब उन्हें कहा गया कि अब इन्हें ओडीआई टीम में भी लेकर आओ। पर ओडीआई टीम में वो पहले के 5-10 मैचों में बिल्कुल फ्लॉप रहे। पर वो एक अच्छे मतलब टेस्ट प्लेयर थे, तो उन्होंने अपनी गेम वनडे इंटरनेशनल्स के अकॉर्डिंगली मतलब ढाल ली। इसलिए वो एक अच्छे ओडीआई प्लेयर भी बने। उन्होंने भारत के लिए मतलब उन्होंने भारत के लिए 350 वनडे में खेले हैं अप्रोक्सीमेटली। तो ये अपने आप में मतलब दर्शाता है कि एक अच्छा टेस्ट प्लेयर, अच्छा वनडे प्लेयर और अच्छा T20 प्लेयर हो सकता है, और बनस्पत एक अच्छा ओडीआई और T20 प्लेयर अच्छा टेस्ट प्लेयर बिल्कुल नहीं हो सकता। तो हमेशा अगर आपको अच्छा क्रिकेटर बनना है, आपको अच्छी टेस्ट मैच की मतलब समझ होनी चाहिए, उसमें क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं। दोस्तों, अगर क्या कहते हैं अच्छा टेस्ट प्लेयर के अंदर सारे पैरामीटर्स एकदम अच्छे होंगे। वो बिल्कुल फिट भी होगा, उसकी बैटिंग टेक्निक भी अच्छी होगी, हिटिंग पावर भी अच्छी होगी, एबिलिटी टू लीव द बॉल भी अच्छी होगी, उसका फॉरवर्ड डिफेंस और बैकवर्ड डिफेंस, हाउ टू हैंडल द बाउंसर, हुक शॉट, फुल शॉट, स्ट्रेट बैक, कवर ड्राइव, हर पैमाने पे सारा उतरेगा बनस्पत एक अच्छे ओडीआई और T20 प्लेयर के। अब आती है बात कि क्या T20 क्रिकेट वाकई क्रिकेट है। दोस्तों, हाँ है, क्योंकि उसके अंदर सारे पैरामीटर टेस्ट नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ थोड़े पैरामीटर टेस्ट होते हैं। इसीलिए वो क्रिकेट का ही एक पार्ट है। जैसे मैंने पहले कहा था, अगर
अगर क्रिकेट एक सुपर सेट है तो ओडीआई और T20 उसके सबसेट्स। उसी प्रकार अगर बॉलर्स में आए, एक एक अच्छा बॉलर अगर अगर टेस्ट मैचों में करता है तो उसको आइडिया होगा कि मुझे ओडीआई में और T20 में कैसे बॉल करनी है, मैंने कैसे बैट्समैन को करना है, कैसे उसे सेटअप करना है, उसे कौन सी शॉट्स के लिए उकसाना है और कौन सी शॉट उसे खेलने नहीं देनी। ये सारा एक अच्छे अच्छे टेस्ट बॉलर की एक मतलब निशानी है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं दोस्तों, हरभजन सिंह ने, आपको पता होगा कि भारत के लिए कितने सख्त खेली है उन्होंने, 103 टेस्ट में खेले हैं। और जब वो स्टार्टिंग में मतलब T20 में आए थे तब उनके पहले कुछ मैच अच्छे नहीं गए थे, पर धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को उसमें भी ढाल लिया। क्योंकि वो एक अच्छे टेस्ट बॉलर थे तो उन्होंने अपने आप को हर एक परिस्थिति में ढाल लिया, बनस्पत एक अच्छा ओडीआई और T20 बॉलर। दोस्तों, एक पैमाना आपका T20 के अंदर और होता है आपकी फिटनेस। दोस्तों, T20 के अंदर आपकी फिटनेस एकदम सुपर होनी चाहिए, क्योंकि आपको अच्छी फील्डिंग करनी होती है, आपको बैट्समैन पे बनाना होता है, उसके मतलब रन रोकने होते हैं। तो वही मतलब सारी चीजें जो कि एक अच्छे टेस्ट प्लेयर में होते हैं, वो सारा कुछ एक अच्छा टेस्ट प्लेयर हर एक स्थिति में अपने आप को मतलब ढाल लेता है और अपनी A1 खेलता है। तो मतलब दोस्तों, आपको इसका आंसर मिल गया होगा। T20 क्रिकेट भी एक क्रिकेट का ही एक फॉर्म है और हम सबको इसे मतलब देखना चाहिए और इससे मतलब प्रेरित होकर हमें इसे फॉलो करना चाहिए और हमें एक अच्छा मतलब टेस्ट प्लेयर बनने की कोशिश करनी चाहिए। तो मतलब दोस्तों, अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने सर्कल में से शेयर करिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो।